ध्वनिः आगच्छति न वा? सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवते श्री वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अद्य अहं भवतां समक्षं पुनः लघुशब्देन्दुशेखरमाश्रित्य समागतोऽस्मि। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यत् मध्ये यः पाठस्माभिः पाठ्यते तत्र तस्मिन् पाठे वा किमपि व्यवधानमागतमासीत्। अहं तावद् बहिः गतवान् आसम्। ह्यः सायङ्काले अहम् आगतोऽस्मि काश्याम्। अतः पुनः मया विचारितं यावत्पर्यन्तम् अध्यापनं मया विहितं ततो अग्रे अध्यापनीयमिति कृत्वा पुनः अध्यापनाय अहं भवतां समक्षं समागतोऽस्मि। अद्य संस्कृत भारत नामके लाइव पटले समुपस्थितानां सर्वेषां सुधीजनानां विदुषां संस्कृतज्ञानाम् एवञ्च छात्राणाम् अन्येषां च श्रोतॄणां सर्वेषाम् आचार्याणाम् अहं हृदयेन स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। एवञ्च मन्येऽहम् अवश्यं ध्वनिः आगच्छत्येव, अन्यथा सर्वैः लेख्यं ध्वनिरागच्छति न वा? यदि आगच्छति चेत् तदा अग्रे वयं गच्छामः। पूर्वस्मिन् काले कियत्पर्यन्तं मया अध्यापितमिति भवतां पुरतः उपस्थाप्य अग्रे किं पाठनीयं किं तावद् अध्येयमस्माभिः तदपि अस्माभिः उपस्थाप्यते। तत्र प्रातिपदिकार्थिसूत्रतः आरभ्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्येतत्पर्यन्तं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं यावत् शेखरमाश्रित्य मया व्याख्यानं विहितं। क्रमशः न किमप्यवशिष्टमिति मन्येऽहं, किन्तु इदानीम् आरम्भस्माभिः क्रियते अनभिहिताधिकारविषये। शेखरे अनभिहिताधिकारविषये यत्किमपि आगतमस्ति तत्सूत्रविषये अस्माभिः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। तत्र भवन्तः सर्वेपि सावधानाः भवेयुः। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रमाश्रित्य 12 दिनाङ्के जून् मासस्य 12 दिनाङ्के मया व्याख्यानं विहितमासीत्। तस्मिन् सूत्रे अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इति सूत्रव्याख्यावसरे कर्मणि इत्यत्र अनुक्ते इत्याकारकं यद् विशेषणं वर्तते तस्य विशेषणस्य व्यावर्त्यं किमर्थं कर्मणि इत्यत्र सप्तम्यन्ते पदे आहोषित पदार्थे अनुक्ते इत्यस्य विशेषणत्वं दीयते। कथं भूते कर्मणि द्वितीया इति जिज्ञासायाम् अनुक्ते कर्मणि द्वितीया इति अनुक्तत्व विशिष्टं यत् कर्म तत्र द्वितीया। अनुक्तत्वम् इत्यस्य अर्थः अनभिहितत्वम्।
अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तर्हि अनभिहित विशेषणेन किं व्यावर्त्यते यतो हि विशेषणं व्यावर्तकं चेत् तदपि सार्थकं नो चेत् विशेषणस्य वैयर्थ्यम् अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां यद् विशेषणं दत्तं कर्मणि इत्यत्र अनुक्ते तस्य विशेषणस्य प्रयोजनं स्वयमेव दीक्षितः आदौ परममूले सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषणस्य सार्थक्यं निरूपयितुम् इच्छति निरूपयति च। दीक्षितः स्वयमेव कथयति अभिहिते कर्मणि तु प्रथमैव इति दीक्षितस्य मन्येऽहमिदं वाक्यं सिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणे दीक्षितेन यदुक्तम् अभिहिते तु कर्मणि द्वितीया अभिहिते कर्मणि द्वितीया इत्यत्र अभिहिते कर्मणि द्वितीया न स्यात् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया यथा स्यात् तदर्थम् अनभिहिते इति विशेषणम् अवश्यं कर्मणि इत्यत्र देयम् इति दीक्षितस्य अभिप्रायः। तदनन्तरं यदि उक्ते कर्मणि द्वितीया न स्यात् तदर्थं विशेषणं दत्तं वर्तते यथा हरिः सेव्यते इति उदाहरणमपि दत्तं वर्तते। हरिः सेव्यते इत्यत्र यतो हि कर्म तावत् द्विविधं भवति द्विविधं कर्म भवति एकम् उक्तं कर्म एकञ्च अनुक्तं कर्म। यत्किमपि कर्म केनापि प्रत्ययेन उक्तं यथा हरिः सेव्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन हरिनिष्ठं यत् कर्म तत्कर्म उक्तं वर्तते तदा हरिशब्देन प्रतिपाद्यं कर्म अभिहितं कर्म तादृशे कर्मणि द्वितीया न स्यात् तदर्थं कर्मणि द्वितीया इत्यत्र अनभिहिते सूत्रस्य अधिकारः एवञ्च अनभिहिति इत्याकारकं पदं कर्मणि इति इत्यत्र सप्तम्यन्ते पदे विशेषणं तावद् वर्तते। तस्य विशेषणस्य इदं सार्थक्यमागतं यत् अनभिहिते एव कर्मणि द्वितीया भवति अभिहिते कर्मणि द्वितीया न भवति। यथा हरिः सेव्यते क्रियते कटः कृतः कटः इत्यादिषु स्थलेषु तत्र अभिहितं कर्म वर्तते अतः अभिहिते कर्मणि द्वितीया व्यावृत्त्यर्थम् अभिहिते संप्रदाने चतुर्थी व्यावृत्त्यर्थम् अभिहिते करणे तृतीया व्यावृत्त्यर्थम् अनभिहिताधिकारस्य आवश्यकत्वम् अनभिहित इत्याकारकं विशेषणं तत्तद् विभक्ति विधायके सूत्रे घटकतया प्रविष्टे तत्तत् सप्तम्यन्ते पदे इति अनभिहिते इति विशेषणं तत्र देयं सर्वस्यापि विशेषणस्य यथाक्रमं व्यावर्त्यं भविष्यति इति शेखराभिप्रायः। तत्र यदि अनभिहिते कर्मणि इत्युक्ते अभिहिते कर्मणि तावत् द्वितीया न भवति यदि अभिहिते कर्मणि द्वितीया न भवति तदा अभिहिते कर्मणि किं भविष्यति का विभक्तिः भविष्यति तदा आगतम् अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव कथं हेतुः कः अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव इत्यत्र हेतुः कः यतो हि विशेषणेन इदं व्यावर्त्यमस्ति अनुक्ते कर्मणि कथनेन उक्तस्य कर्मणः व्यावृत्तिः उक्तं कर्म च वर्तते हरिः सेव्यते इत्यत्र अतः उक्ते कर्मणि द्वितीया न भवति किन्तु का विभक्तिर्भविष्यति तदा स्वयमेव दीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्यां ब्रूते यद् अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव यदि अभिहिते तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव अभिहितं कर्म भवतु अभिहितं च करणं भवतु अभिहितं वा संप्रदानम् अधिकारणं वा भवतु सर्वत्रापि अभिहिते प्रथमैव भवति। तत्र हेतुः कः तदा हेतुः तावत् शेखरकार्येण न दत्तः अभिहिते प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव इत्यत्र हेतुः नास्ति। तदा इदं विचार्यं यत् अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव इत्यत्र हेतुः अनभिहित तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति प्रथमा विधायके सूत्रे अनभिहिताधिकाराभावात् इति हेतुः अवश्यं देयः।
इदानीं वाक्यमहं ब्रवीमि। अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव तत्र प्रथमाविधायके सूत्रे अनभिहिताधिकाराभावात्। अभिहिते इत्यादौ न द्वितीया कर्मणि द्वितीया इत्यत्र अनभिहिताधिकारस्य सत्वात् अनभिहिताधिकारात् इति हेतुद्वयम्। पुनः अहं कथयामि, शृण्वन्तु सर्वे भवन्तः। अभिहिते क्रियते कटः हरिः सेव्यते इत्यत्र अभिहिते कर्मणि न द्वितीया कथम् अनभिहिताधिकारात्। अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव कथम् तत्र प्रथमाविधायके अनभिहिताधिकाराभावात् इति हेतुद्वयं मया उपन्यस्यते। इदानीं प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र अनभिहिताधिकारः न गच्छति फलाभावात्। अतः अनभिहिते सूत्रस्य अधिकारः अनभिहिते इत्याकारकं सूत्रं प्रातिपदिकार्थसूत्रे न गच्छति। अतः व्यावर्त्याभावात् सर्वत्र न हि प्रातिपदिकार्थः केनापि प्रत्ययेन उक्तः न वा अनुक्तः क्वचिदपि प्रातिपदिकार्थः मिलिष्यति। अतः फलाभावात् व्यावर्त्याभावात् तत्र अनभिहिताधिकारस्य विनियोगः अनभिहिते इत्याकारकं सूत्रं प्रातिपदिकार्थमात्रे न गच्छति प्रथमाविधायके। एवञ्च अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थे प्रथमा कथम् अनभिहिताधिकाराभावात् न द्वितीया कथम् अनभिहिताधिकारस्य सत्वात् इति हेतुद्वयं मया उपन्यस्यते। अतएव नागेशभट्टः केवलम् एकं हेतुम् आदाय इदानीं ग्रन्थं तावत् लिखति, ग्रन्थं तावत् विवृणोति, ग्रन्थस्य व्याख्यानं करोति नागेशभट्टः। अहं तावत् नागेशभट्टस्य पंक्तिं पठामि। अभिहिते तु इति परम सिद्धान्तकौमुद्याः मूलम् अभिहिते तु इत्यस्य अग्रे वर्तते अभिहिते कर्मणि। अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा अभिहितः सोऽर्थः अन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः इति समर्थसूत्रे भाष्ये भाष्यकृता उक्तम्। कथम अभिहिते कर्मणि इत्यादौ प्रथमा तत्र महाभाष्यकारः समर्थसूत्रे भाष्ये ब्रवीति अभिहितः सोऽर्थः अन्तर्भूतः। अभिहितः इत्यस्य अर्थः सोऽर्थः अन्तर्भूतः। सोऽर्थः अन्तर्भूतः इत्यस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः। प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः इत्यस्य अर्थः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयो जातः। यदि प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयो जातः तदा तस्मिन् तत्र मात्रे तत्र प्रथमा आगमिष्यति इति भाष्यस्य प्रामाण्यम्। अतएव अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा तत्र अनभिहिताधिकाराभावात् एवञ्च अभिहितस्य कर्मणः प्रातिपदिकार्थत्वरूपत्वात् भाष्य प्रामाण्याच्च एतावता अभिहिते कर्मणि प्रथमा। अतएव नागेशभट्टः लिखति अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमैव एतादृशं सिद्धान्तकौमुदीस्थं वाक्यं प्रतीकं वा उद्धृत्य नागेशभट्टः लिखति अभिहिते तु इति अग्रे अनभिहिताधिकाराभावात् इति भावः। अनभिहिताधिकाराभावात् अभिहिते कर्मणि प्रथमा भविष्यति कथम् अनभिहिताधिकाराभावात्। कुत्र अनभिहिताधिकाराभावः? अनभिहिताधिकाराभावः प्रातिपदिकार्थसूत्रे। यतः प्रातिपदिकार्थसूत्रे अनभिहिताधिकाराभावः अतः अभिहितं यद्यद् भविष्यति अभिहितं कर्म वा अभिहितं करणं वा अभिहितं सम्प्रदानं वा यद्यदभिहितं भविष्यति सर्वं तावत् प्रातिपदिकार्थे कुक्षिप्रविष्टं भविष्यति। एतावता प्रातिपदिकार्थतया सर्वत्रापि प्रथमा आगमिष्यति इति नागेशस्य सिद्धान्तः भाष्यस्य सिद्धान्तः। अतएव नागेशभट्टः कथयति अनभिहिताधिकाराभावात्। एतावता निश्चितम् इदं जातं। यदि कश्चन विद्वान् एवं पृच्छति प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाणवचनमात्र इति सूत्रे अनभिहिताधिकारः गच्छति न वा तदा अवश्यम् एवं वक्तव्यं न गच्छति। कथं? नागेशप्रामाण्यात् भाष्यप्रामाण्यात् एवं च लक्ष्यानुसारात् एवं च फलाभावात् एतानि तावद् हेतुवाक्यानि वर्तन्ते। एतावता निश्चितम् इदमस्ति प्रातिपदिकार्थसूत्रे अनभिहिताधिकारस्य भावः। अतएव नागेशभट्टः लिखति अनभिहिताधिकारात् तत्र न द्वितीया अनभिहिताधिकाराभावात् तत्र प्रथमा इति नागेशस्य अभिप्रायः। इदानीम् अनभिहिते इति सूत्रमस्ति तस्य उपयोगः अस्ति न वा इति शेखरे आगतः। शेखरे अयं विचारः आगतः।
अनभिहिताधिकारस्य प्रयोजनं किम्? अनभिहिताधिकारस्य इदं प्रयोजनं हरिः सेव्यते तत्र द्वितीया न स्यात्, प्रथमा स्यात् इति अनभिहिताधिकारस्य प्रयोजनं। यदि अनभिहिताधिकारः न क्रियते तदा हरिं भजति इत्यत्र द्वितीया आगच्छेत, हरिः सेव्यते क्रियते कटः कृतः कटः इत्यत्र द्वितीया नागच्छेत उपायान्तरेण, तदा अनभिहिताधिकारस्य आवश्यकत्वं नास्ति इति सर्वं मनसि कृत्य इदानीं नागेशभट्टः अनभिहिताधिकार प्रत्याख्यान प्रकारं प्रदर्शयति। अनभिहिताधिकार प्रत्याख्यान प्रकारं प्रदर्शयितुम् उपक्रमते नागेशः। अतएव नागेशभट्टः इदानीं व्यवस्थापयति अनभिहिताधिकारस्य आदौ प्रयोजनं, तदनन्तरं प्रयोजनस्य खण्डनं, तदनन्तरम् अनभिहिताधिकारस्य केवल तात्पर्यग्राहकत्वं न वास्तविकं प्रयोजनम् अनभिहिताधिकारस्य, एतत् सर्वं मनसि कृत्य इदानीं तत्र ग्रन्थं तावद् उपस्थापयति, ग्रन्थं तावद् इदानीं विस्तारयति। तमेव ग्रन्थम् अहं भवतां पुरतः पठामि, उपस्थापयामि। नागेशभट्टः कथयति पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे, पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे इत्यस्य तात्पर्यं किम्? नागेशस्य वाक्यं पंचकं प्रातिपदिकार्थः पक्षे। किमर्थं पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे? कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः इत्युभयोः सम्मिल्य सम्भूय नियमत्वम् एतदभावे सूत्रद्वयाभावे स्वादिसूत्रेण अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थेति कृत्वा कर्मादौ संख्यायाञ्च स्वादीनां सिद्धेः एतेषां सूत्राणां नियमार्थत्वम् एतत् सर्वं किमर्थं प्रकल्पयति नागेशभट्टः? तदर्थमेव प्रकल्पयति यत् अनभिहिताधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। एतत् सर्वं प्रतिपादयितुम् इदानीं भूमिकां रचयति नागेशभट्टः। तां भूमिकाम् अहं विस्फोरयामि। इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य अर्थः स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारकम् इति पंचकं प्रातिपदिकार्थः। तर्हि पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे स्वार्थः, द्रव्यं, लिंगं, संख्या, कारकञ्च इति एतेषु अर्थेषु सत्सु एते अर्थाः कस्य वर्तन्ते? प्रातिपदिकस्य। प्रातिपदिकस्य एते अर्थाः निश्चिताः सन्ति। एतदर्थ निरूपिता वृत्तिः प्रातिपदिके अस्तेव, अतः प्रातिपदिकनिष्ठ वृत्त्या एते अर्थाः सर्वत्र उपस्थापिताः भविष्यन्ति इति निश्चितम्। यदि पंचकं प्रातिपदिकार्थः इत्यर्थः अस्ति तदा कटं करोति इत्यत्र कट शब्दस्य अर्थः कटकटत्वम्, एकत्वम्, एकत्वादि, पुंस्त्वादिकम् एवञ्च कर्मत्वादिकम्। तर्हि कटं करोति इत्यत्र कटस्य कटपदेन कः कः अर्थः इदानीम् उपस्थाप्यते? कट शब्देन कटत्वम् उपस्थाप्यते, कट शब्देन कट इत्याकारकं द्रव्यं च उपस्थाप्यते, एवञ्च पुंस्त्व इत्याकारकं लिंगं कट शब्देन उपस्थाप्यते, एवञ्च एकत्वादि संख्या च कट शब्देन उपस्थाप्यते। किंच कर्मत्वादि कारकमपि कट शब्देनैव उपस्थाप्यते। यदि कर्मत्वादि कारकं कट शब्देनैव उपस्थाप्यते तर्हि विभक्तिः, विभक्त्यर्थः, द्वितीया विभक्तेरर्थः कः इति नागेशः इदानीं विचारयितुम् इच्छति। यदि स्वार्थः, द्रव्यं, लिंग, संख्या, कारकं सर्वेपि अर्थाः प्रातिपदिकस्य कट इत्यस्य सन्ति तर्हि कट शब्देन कर्मत्वस्य उपस्थितिर्भविष्यति। कर्मत्वबोधनार्थं द्वितीया किमर्थम् आगमिष्यति? किं द्वितीया साधुत्वार्थिका? आहोषित कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। यतो हि कट इत्याकारकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् इति सूत्रे इति कट इति प्रातिपदिकात् सौजस्मौट् इत्याकारक सूत्रेण लंबायमानेन सूत्रेण द्वितीयादि विभक्ति ही आगमिष्यति। कथम? सौजस्मौट् इति सूत्रे कर्मणि द्वितीय, सौजस्मौट् इति सूत्रे द्वयोकयोर् वचनैकवचने सूत्रस्यापि अधिकारः, ज्ञाप्रातिपदिकात् सूत्रस्य अधिकारः, प्रत्ययः इत्यस्यापि विनियोगः, परश्च इति सूत्रस्यापि विनियोगः, कुत्र सौजस्मौट् इत्यादि सूत्रे। तर्हि सौजस्मौट् सूत्रस्य कः अर्थः? सौजस्मौट् सूत्रस्य अयमेव अर्थः यत् प्रातिपदिकात् तदर्थगत एकत्वादि विवक्षायां प्रथमायाः
द्वितीयाया एव प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायाम प्रथमाया एकवचनम, प्रातिपदिकार्थगत कर्मत्व विवक्षायाम प्रातिपदिकात् द्वितीयाया एकवचनम, प्रातिपदिकार्थगत करणत्व विवक्षायाम करणगत एकत्व विवक्षायाम तृतीयाया एवं रीत्या तर्हि प्रातिपदिकात् स्वादयो भवन्ति एकत्वादि विवक्षायाम प्रथमायाः एकवचनम द्विवचनम इति रीत्या प्रातिपदिकाः सर्वाः विभक्तयः आगमिष्यन्ति। तर्हि अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति कृत्वा एतासां विभक्तीनां कः अर्थः इति निर्दिष्टो नास्ति तत्सूत्रे। सौजस्मौट् इत्याकारके सूत्रे प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययाः परत्वविशिष्टाः भवन्ति इत्यस्मिन्नर्थे एतासां विभक्तीनाम् एतेषां स्वादिप्रत्ययानां कस्तावदर्थः इति जिज्ञासायाम् अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति सिद्धान्तेन अत्र स्वादिप्रत्ययानां स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकारकत्वं कर्मत्वादिकारकं सुतरां सिद्धं। तर्हि कर्मणि द्वितीया कर्मणि अर्थे कर्मणि कारके द्वितीया विधानार्थं किमर्थमिदं सूत्रं यतोहि कर्मणि इत्यस्मिन्नर्थे द्वितीया सौजस्मौट् सूत्रेण सिद्धा कर्मणि द्वितीया करणे च तृतीया इत्यादि सूत्राणां वैयर्थ्यम्, अतः सूत्रं व्यर्थीभूय इदानीं नियन्त्रयति। अतएव नागेशभट्टः कथयति कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः इत्यादेश्च नियमत्वम्। कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः इति परस्परं सम्मिल्य नियमत्वम् नियमसूत्रत्वम्। व्यर्थे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमाय कल्पते। कथं सिद्धं कर्मणि इत्यत्र द्वितीया? तर्हि मया उक्तं सौजस्मौट् सूत्रेण सामान्येन सूत्रेण प्रातिपदिकात् द्वितीयादि विभक्तीनां सिद्धिः, तासां विभक्तीनां कः अर्थः तदा अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययस्वार्थे भवन्ति इति रीत्या तत्र कर्मत्वादि अर्थः विभक्तीनां भविष्यत्येव। किमर्थमिदं सूत्रमिति जिज्ञासायाम् एतयोः सूत्रयोः परस्परं सम्भूय नियमत्वं कर्मण्येव द्वितीया कर्मणि द्वितीयैव इत्याकारकं नियमस्वरूपं मया पूर्वं प्रादर्श्ये। इदानीं नियमस्य विचारानन्तरं किं कर्तव्यं तदा कथयति। कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः इत्यादेश्च नियमत्वं कस्मिन् पक्षे? पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे इति नागेशस्य वाक्यं मया वै सद्येन निरूपितं। पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे कर्मणि द्वितीया इत्यादेश्च नियमत्वं यतोहि सौजस्मौट् सूत्रेण सिद्धि जाता, अतः सूत्राणां वैयर्थ्यं व्यर्थीभूय नियमयति। एतदभावे इत्यस्य अर्थः कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोर्वचनैकवचने इत्यादि सूत्रद्वयाभावे। यदि सूत्रद्वयं नास्ति कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे द्वयोकयोः इति सूत्रं नागच्छति, कर्मणि एकत्वे एकत्व विशिष्टे कर्मणि एवं अर्थः न निष्पद्यते, तदा एतद्वयाभावे एतत् सूत्रद्वयाभावे स्वादिसूत्रेण सौजस्मौट् इत्यादि सूत्रेण अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति रीत्या कर्मादौ संख्यायाश्च स्वादीनां सिद्धिः स्वादिविभक्तीनां कर्मत्वसिद्धिः स्वादिविभक्तीनां संख्यायाश्च अर्थः इति सर्वं सिद्धं। तदर्थं कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः सूत्रं नावश्यकम् इति आदौ नागेशभट्टेन निरूपितं। तस्मात् सूत्रद्वयस्य नियमत्वं सुतरां सिद्धं। नियमत्वे जाते यदि द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने कर्मणि द्वितीया इति सूत्रद्वयस्य नियमार्थत्वमागतं पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे तदा नियमस्वरूपे सूत्रार्थः कः भविष्यति? कः सूत्रार्थो भविष्यति? नियमपक्षे। यतोहि कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे अनभिहिते अपि आगच्छति। कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे द्वयोकयोर्वचनैकवचने इति सूत्रमपि आगच्छति। यदि द्वयोकयोर्वचनैकवचने इति सूत्रम् आगच्छति तदा सूत्रार्थः कीदृशः? सूत्रार्थो द्विविधः। यद्यपि बहुभिः विद्वद्भिः अनभिहिताधिकार विषये
मनोरमोक्त दिशा वा पक्षद्वयम् उपस्थापितम् संख्या विभक्त्यर्थ कारक विभक्त्यर्थ किंतु पक्षद्वयस्य स्वरूपं कुतः आगतम् किंच विनिगमकम् पक्षद्वयेपि तत्र एतावान् अर्थः कथं निष्पद्यते मयापि श्रुतं तादृशं वैशद्येन सुस्पष्टतया च निरूपणं न केनापि विदुषा कृतम् अतः अहम नियमार्थत्व पक्षे कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः एतन्नियमार्थत्व पक्षे सूत्रस्य व्याख्यानं नागेश भट्टैः यत् कृतं तद् आदौ अहं वदामि तदनन्तरं पक्षद्वयस्य विस्फोरणं करिष्यामि। इदानीम् अहं कथयामि। नागेश भट्टः कथयति तत्र इत्यस्य अर्थः सूत्रस्य नियामकत्वे। यदि कर्मणि द्वितीया इदं सूत्रं नियमसूत्रं तर्हि नियमसूत्रेणापि कश्चन अर्थः प्रतिपाद्यते न वा? यदि प्रतिपाद्यते तदा नियमपक्षे कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य कीदृशः बोधः? यथा कृतद्धिः समासाश्च सूत्रं नियामकं तदा नियमपक्षे समासस्य कीदृशो अर्थः? तथैव अत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः इति तावत् आदौ नागेश भट्टः कथयति। नागेश भट्टः कथयति यदा यदा इति शब्देन पक्षद्वयं ध्वनितं भवति। यदा तदा इदं यदा नेदं तदा नेदं तर्हि नागेश भट्टेन यदा शब्देन तदा शब्देन तत्र पक्षद्वयम् उपस्थापयितुं तावत् इच्छति, ध्वनितं च भवति। अतएव कथयति तत्र इत्यस्य अर्थः नियमार्थत्वे। यदा कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोः इत्यादेः एकवाक्यतायां कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य द्वयोकयोर्द्वचनैकवचने सूत्रैः साकम् एकवाक्यता भवति तदा एकवाक्यतया कीदृशः सूत्रार्थः? तदा एकवाक्यतायाम् एकस्मिन् कर्मणि इति सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधे एतावन्तं सूत्रार्थम् उपस्थापयति। शृण्वन्तु भवन्तः। एकस्मिन् कर्मणि द्वितीया इति प्रथमं सूत्रार्थ एकः पक्षः। यदा कर्मणि यदेकत्वं तदा द्वितीयः पक्षः। इदानीम् अनिमृताधिकार विषये कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य यदा इति पक्षे कीदृशः अर्थः? पुनः यदा आगमिष्यति यदा तु कर्मगते एकत्वे तस्य तात्पर्यं किम् इति भवतां समक्षं किंचित क्षणं यावत् हिंदी भाषया अहम उपस्थापयामि, यतोहि भवतां हृदि सम्यक्तया पक्षद्वयस्य ज्ञानम् आगच्छेत्। अन्यथा केचन एवं कथयन्ति टिप्पण्यां यदा अत्र यन्त्रे टिप्पणीं कुर्वन्ति तदा कथयन्ति इदन्नावगतम्। अतएव अग्रे पुनः संस्कृतेन अहं करिष्यामि, केवलं क्षणद्वयेन हिंदी भाषया अहम बोधयितुम् इच्छामि। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अनभिहिताधिकार का प्रयोजन और उसका खंडन। बहुत सारे विद्वान अनभिहिताधिकार के विषय में लोग बोलते हैं, लेकिन अनभिहिताधिकार के खंडन पक्ष में सूत्रार्थ क्या है और उसके मंडन पक्ष में सूत्रार्थ क्या है? अनभिहिताधिकार के विषय में नागेश भट्ट का कहना है कि दो प्रकार के पक्ष हैं जो भाष्य के द्वारा अनुदित हैं, भाष्य के द्वारा प्रतिपादित हैं। भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार के पक्ष बताया है। ये क्यों? जब कर्मणि द्वितीया सूत्र नियम पक्ष है और नियम पक्ष या नियम में विधि पक्ष है, क्योंकि नियम शास्त्रों की जो है द्विधा गति है। एक विधि पक्ष माने विधिमुखेन अथवा निषेध मुखेन। तो विधिमुखेन प्रवृत्ति पक्ष में भी जब सूत्र का सूत्रार्थ होगा उस समय किस प्रकार का सूत्रार्थ होगा जो नागेश भट्ट लिख रहे हैं। देखिए आप समझिए, कर्मणि द्वितीया सूत्र में अभी हम अनभिहिताधिकार को छोड़ रहे हैं और कर्मणि और द्वयोकयोः का हम अन्वय करने जा रहे हैं। हम द्वयोकयोः में पहले एक का अन्वय करने जा रहे हैं, फिर द्वि का अन्वय करने जा रहे हैं, फिर द्वयोकयोः, फिर बहुस बहुवचनम में बहुस का अन्वय करने जा रहे हैं। कर्मणि द्वितीया का कर्मणि ये सप्तम्यंत है, द्वयोकयोः ये दोनों सप्तम्यंत, ये द्वयोकयोः सप्तमी का दो वचन है। द्वयोकयोः द्वत्व एकत्वयोः, तरी द्वत्व को अलग निकालते हैं
और एकत्व को अलग निकालते हैं। हम एकत्व को निकाल करके कर्मणि के साथ एक वाक्यता करते हैं। जब एकत्व को निकालते हैं तो कर्मणि में एक वचन सप्तमी का है, तो द्वयो कयो के एक में भी हम एक वचन सप्तमी का लाएंगे। जब लाएंगे तो एक वचन सप्तमी में एक शब्द से क्या बनेगा? एकस्मिन, संख्यावाचक है, तो अर्थ करेंगे एकस्मिन कर्मणि। ये पहला हमने अर्थ किया, एकस्मिन कर्मणि द्वितीया। अभी हमने अनभिहिताधिकार नहीं किया, केवल इतने अर्थ किया कि एकस्मिन कर्मणि द्वितीया, ये हमने अर्थ किया। यही नागेश भट्ट लिख रहे हैं, अभी अनभिहिताधिकार का अन्वय नहीं कर रहे हैं। मैं पंक्ति आपके सामने पढ़ता हूं, इसका वास्तविक अर्थ जो है मैं बतलाता हूं। यदा कर्मणि पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। यदा, यदा शब्द जो है ये बता रहा है कि कोई और एक पक्ष है, तभी तो यह एक परिस्थिति लगाई जा रही। यदा, यदा कर्मणि इत्यादि द्वयो कयो इत्यादि 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 इत्यादिश्च इत्यादि भी एक वाक्यतायाम, मने कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्र का द्वयो कयोर्वचनैक वचने इत्यादि सूत्र के साथ एक वाक्यतायाम, जब इनकी हम एक वाक्यता करेंगे तो एक वाक्यता में पदैक वाक्यता कर दिया हमने। एकस्मिन पद को, एक पद को कर्मणि के साथ जोड़ दिया, द्विपद को भी कर्म के साथ जोड़ेंगे। द्वयो हो कर्मणो हो द्वितीया या द्विवचन, बहुसु कर्मसु द्वितीयायाः बहुवचनम, तरी एकस्मिन कर्मणि द्वितीयायाः एक वचन। तो नागेश भट्ट लिख रहे हैं एकस्मिन कर्मणि इति अन्वयेन, एकस्मिन का कर्मणि के साथ अन्वय है, संसर्ग है, अर्थात एक इत्याकारक जो एकस्मिन इत्याकारक जो सप्तम्यंत पद है उसके द्वारा जो उपस्थाप्य पदार्थ है उसका कर्मणि इत्याकारक सप्तम्यंत उपस्थाप्य पदार्थ के साथ अन्वय है। इसलिए एकस्मिन कर्मणि इति अन्वयेन एतादृश वाक्यैक वाक्यता पदैक वाक्यता करणेन सूत्रजन्य बोधे कर्मणि द्वितीया इत्यस्य सूत्रस्य सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोधे। तर्हि कर्मणि द्वितीया इत्याकारकं यत् सूत्रं तत्सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधा एकस्मिन् कर्मणि द्वितीया इत्याकारकं वाक्यार्थबोधा। यदि वाक्यार्थबोधा जाता है, यदि वाक्यार्थबोध ये हो गया एकस्मिन् कर्मणि, तो इस विशेष विशेषण भाव में एकस्मिन् कर्मणि द्वितीया इत्याकारक सूत्रजन्य वाक्यार्थबोध में विशेष कौन है, विशेषण कौन है? तो एकस्मिन् ये विशेषण है और कर्मणि ये जो है विशेष है। एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीया, तो एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीया में कर्मणि जो है विशेष है और एकस्मिन् जो एकत्व है वो विशेषण है। विशेष विशेषण बन गया, जो विशेष है उसको प्रधान कहते हैं। यहाँ कर्म प्रधान है, कर्मणि द्वितीया के इस वाक्यार्थबोध में कर्म प्रधान है और संख्या जो है अप्रधान है। यदि इस सूत्र में कर्म प्रधान है इसलिए इसको कारक विभक्ति अर्थ कहते हैं। ये याद रखिएगा, सूत्र के वाक्यार्थबोध में कारक की प्रधानता है। एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीया इत्याकारक सूत्र के वाक्यार्थबोध में कारक की प्रधानता होने के कारण इसको हम कारक विभक्ति अर्थ कहते हैं। यही भाष्यकार ने पक्ष उठाया, कारक विभक्ति अर्थ। अर्थात कारक विभक्ति अर्थ का मतलब कारक विभक्ति का तो सर्वत्र अर्थ है, लेकिन सूत्र के वाक्यार्थबोध में कारक का प्राधान्य है। यदि कारक का प्राधान्य है तो क्रियते कटह में इस अनभिहिताधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि सेव्यते में अनभिहिताधिकार की कोई आवश्यकता नहीं, कृतः कटह में अनभिहिताधिकार की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए लिखा है यदा। क्यों? देखिए कैसे नहीं। हमने कहा एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीया भवति, कटम करोति में एकत्व विशिष्ट कर्म कट शब्द से प्रतिपाद्य है। कट शब्देन एकत्व विशिष्ट कर्म प्रतिपाद्यम वर्तते। यदि एकत्व विशिष्ट कर्म जो है कट शब्द से प्रतिपाद्य है तो वहां एक वचन द्वितीया का आ गया, इसलिए बन गया कटम। अभी हमने अनभिहिताधिकार को नहीं जोड़ा है। जब हमने अनभिहिताधिकार को नहीं जोड़ा और सूत्र का वाक्यार्थबोध कर दिया, एकत्व विशिष्ट कर्म में द्वितीया होती है, तो कटं करोति में एकत्व विशिष्ट कर्म है, इसलिए द्वितीया विभक्ति वहां आ गई। लेकिन हरीश क्रियते कटह में भी, क्रियते कटह में भी एकत्व विशिष्ट कर्म कट से प्रतिपाद्य है, वहां भी द्वितीया आनी चाहिए। इसलिए अनभिहिताधिकार जोड़ना चाहिए। तो नागेश ने कहा नहीं नहीं, यहां जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय लग जाए। उक्तार्था नाम प्रयोग ये न्याय लग जाए। क्यों ये न्याय क्यों इस पक्ष में लगेगा? क्योंकि उक्तार्था नाम प्रयोग ये न्याय प्रधान विषय में लगता है।
सूत्र के वाक्यार्थ बोध में जो प्रधानीभूत अर्थ होगा वो अर्थ किसी के द्वारा यदि उक्त होगा तो उसी उक्त अर्थ के लिए विभक्ति नहीं आएगी, विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। सूत्र का वाक्यार्थ बोध मैंने बताया था एकत्व विशिष्टे कर्मणि। इस प्रकार के वाक्यार्थ बोध में प्रधानीभूत पदार्थ क्या है? कर्म। यह कर्म पदार्थ प्रधानीभूत है और प्रधान विषय में भी उक्तार्थानाम न्याय लगता है। इससे प्रधानीभूत अर्थ क्रियते कटः में ते प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया है। यदि प्रधानीभूत अर्थ किसी प्रत्यय के द्वारा उक्त हो जाता है तो उस प्रधानीभूत उक्त अर्थ के प्रतिपादनार्थ शब्द का प्रयोग नहीं होता। इससे उक्तार्थानाम प्रयोग है न्याय लग गया। अतः कर्मत्व के पुनः प्रतिपादनार्थ विभक्ति नहीं आएगी। अतः अनभिहिताधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। किस पक्ष में? इन्होंने कहा कारक विभक्ति था इस पक्ष में। इसलिए यह पहला पक्ष नागेश भट्ट ने उपस्थापित किया, ये आप जाने रहिए। इससे लिखते हैं तत्र, तत्र माने सूत्र से वाक्य नियमार्थत्व पक्षे। जब सूत्र नियमार्थ है तो उसका वाक्यार्थ बोध हुआ और उस वाक्यार्थ बोध में कर्मणि द्वितीया द्वयो कयोः इत्यादिश्च एक वाक्यतायाम एकस्मिन् कर्मणि इत्यादि सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोधे कर्माद्यर्थस्य प्राधान्यम यदा। इसलिए मैंने कहा था कर्माद्यर्थस्य प्राधान्यम एकस्मिन् कर्मणि इत्याकारक सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोधे कर्मादि पदार्थस्य प्राधान्यम विशेष्यत्वात्। यदि प्राधान्यम तदा नार्थो अनेन, अनेन मने अनभिहिताधिकार सूत्रस्य नार्थः निष्प्रयोजनम न किमपि प्रयोजनम अनभिहिताधिकारस्य। इससे नार्थो अनेन अनभिहिताधिकारेण। क्यों? सूत्रजन्य बोध विषय प्रधान विषयेण। सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध में प्रधानीभूत जो कर्म पदार्थ है उस कर्म पदार्थ के विषय में उक्तार्थानाम इति न्यायेन सिद्धि। क्योंकि उक्तार्थानाम अप्रयोग है, न्याय लग गया, न्याय लग गया। इसलिए जो है वहाँ क्रियते कटः हरि सेव्यते, सब जगह प्रधानीभूत कर्म के उक्त हो जाने के कारण पुनः उक्तार्थानाम विषय में विभक्ति नहीं आएगी। इसके लिए हमें, इसकी व्यावृत्ति के लिए हमें अनभिहिताधिकार की आवश्यकता नहीं है। अनभिहिते ये विशेषण हमें कर्मणि द्वितीया में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे नार्थो अनेन, यह नागेश भट्ट का वाक्य है। अनेन मने अनभिहिताधिकारेण नार्था न किमपि प्रयोजनम व्यावर्त्याभाव। ये तो ही उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय लग गया। मैंने आपको बताया उक्तार्थानाम प्रयोग ये न्याय प्रधानीभूत विषय में लगता है। प्रधानीभूत विषय का तात्पर्य सूत्र के वाक्यार्थ बोधजन्य में जो विशेष होगा वो प्रधान होगा। अभी मैंने एकस्मिन् कर्मणि द्वितीया एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीया इत्याकारक वाक्यार्थ बोध में कर्म प्रधानीभूत था। जो क्रियते कटः में का उक्त कर्म है वो प्रधानीभूत कर्म है, वो उक्त है और उक्त विषय में पुनः प्रयोग, पुनः विभक्ति नहीं आती, इसलिए विभक्ति प्राप्ति नहीं है। फिर विभक्ति द्वितीया की व्यावृत्ति के लिए नार्था अनभिहिताधिकार, इससे अनभिहिताधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं है तो फिर हरि से तो क्रियते कटः में कौन सी विभक्ति लाई जाए? क्योंकि नार्था अनेन अनभिहिताधिकार की तो जरूरत नहीं रही और उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय से द्वितीया आएगी नहीं। जब द्वितीया नहीं आएगी तो बिना विभक्ति के बिना प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो क्रियते कटः में कौन सी विभक्ति आएगी? तो उसके लिए दीक्षित जी ने कहा अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव। क्योंकि ये कर्म अभिहित हो गया है इसलिए प्रातिपदिकार्थ बन गया है। इसलिए यहाँ प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। इसलिए हरि ही सेव्यते क्रियते कटः ये वाक्य बन जाएंगे। अतः ये भी विभक्त्यंत बन गए प्रथमा विभक्ति के कारण, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में अनभिहिता अधिकार नहीं है। यदि अनभिहिते प्रातिपदिकार्थे कहते तो शायद क्रियते कटः में विभक्ति नहीं आती, क्योंकि वहाँ अनभिहित प्रातिपदिकार्थ नहीं है, वहाँ अभिहित प्रातिपदिकार्थ है। लेकिन अनभिहित प्रातिपदिकार्थ कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अनभिहिताधिकार प्रातिपदिकार सूत्र में नहीं जाता, निष्प्रयोजनत्वात्। ये सारी बातें मैंने आपके सामने उपस्थित किया। आगे बहुत सारा विचार है। अल्पारंभ क्षेम करः अहमपि दूरतः समागतोऽस्मि ह्यः पुनः मन्येहं संस्कृतेन व्याख्यानं करिष्यामि। अग्रे अनभिहिताधिकार विषये नागेश भट्टेन भूयसी चर्चा शेखरे तावत् कृता। तर्हि सर्वस्यापि चर्चायाः वैशद्येन निरूपणं करणीयमिति कृत्वा पुनः अग्रिमे दिने अहं सर्वं तावत् कथयिष्यामि वैशद्येन। केवलम् अनभिहिताधिकार विषये पक्षः एकः अस्माभिः उपस्थापितः कारक विभक्त्यर्थः पक्षः। तस्मिन् पक्षे कर्मणि एकस्मिन् कर्मणि एवं भूतः अर्थः कृतः। तादृशे अर्थे कर्मणः प्राधान्यं प्राधानीभूतस्य अर्थस्य उक्ते उक्तार्थानां न्यायः प्रवर्तते। एतत् सर्वं मया तावत् प्रतिपादितम्।
मन्येऽहं सर्वेषां लाभाय भविष्यति इदं व्याख्यानं सर्वेपि पुनः तदवत् भवन्तः तावत् श्रवणाय ज्ञानाय च आगच्छन्तु। अहम् आह्वानं करोमि, सर्वे आगच्छन्तु इत्येव उक्त्वा भगवन्तं ध्यायामि, सर्वान् नमस्करोमि। अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादाः, नमस्काराः।